नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 15 दिए का अभिमान। तो देखिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस तरह से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए दिया है पाठ 15 दिए का अभिमान। इसके प्रश्नों के आंसर देखिए हम इस प्रकार से पूर्ण करेंगे। पहला प्रश्न है दिए का अहंकार कैसे टूटता है। देखिए आप पृष्ठ क्रमांक 102 में देख सकते हैं, हवा के झोंकों से दिए का अहंकार टूटता है। इसके बाद अगला प्रश्न, दिया स्वयं को किससे महान बता रहा है। देखिए इस प्रश्न का आंसर, सूर्य और चंद्रमा से दिया स्वयं को महान बता रहा है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे उजाला, उजाला का समानार्थी शब्द क्या है, प्रकाश और रोशनी। हवा का समानार्थी है पवन और वायु। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आप अपने घर पर किन किन अवसरों पर दिया जलाते हैं लिखिए। तो हम अपने घर पर दिवाली के त्यौहार पर दिया जलाते हैं, पूजा पाठ के समय दिया जलाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस पेज में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज है पेज नंबर 34। इसमें दिया है दिए को किस बात का अभिमान था। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 102 में देख सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा से भी ज़्यादा महान होने का अभिमान दिए को था। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य या चंद्रमा का चित्र बनाकर उनके बारे में 3 वाक्य लिखिए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से लिख सकते हैं आप अपने मनपसंद से, सूर्य और चंद्रमा का चित्र बनाकर इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए आप कलर भी कर सकते हैं और इस पर वाक्य लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, सूर्य पूरे संसार को रोशनी देता है, सूर्य हमें गर्मी प्रदान करता है और सूर्य के प्रकाश के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, हमें अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए अहंकार करने से सदैव दुष्परिणाम सामने आते हैं। अहंकार से व्यक्ति का पतन हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही दूसरे व्यक्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगले पेज नंबर में दिया है, देखिए मूल्यांकन 11। इसमें इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न पहला है, दिए किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। देखिए दिए मिट्टी से, विभिन्न धातुओं से, गोबर के उपले से दिए बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है देखिए बच्चों अगला है, दियों के त्यौहार को क्यों कहते हैं। दियों के त्यौहार को क्या कहते हैं, उस पर 3 वाक्य लिखिए। तो देखिए दियों के त्यौहार को दीपावली कहते हैं। दीपावली खुशियों का त्यौहार है। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और दिवाली के दिन दिए जलाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की मिठाई बनाई जाती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आप उजाला करने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं। देखिए हम उजाला करने के लिए विभिन्न प्रकार के दिए जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, टार्च जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर हम पेज नंबर 33, 34 और 35 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले पाठ में। नमस्कार।